जटाटविगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलीवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। केदारनाथ के द्वार खोलने का शुभ दिन तय हो गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिव को कैलाश भेजने की तारीख 10 मई तय की गई है। इस साल करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय के बाद अक्षय तृतीया के दिन शिव को केदारनाथ की यात्रा पर भेजा जाएगा। कपाट खुलने की तारीख के घोषणा के बाद पूरी घाटी में उत्साह और खुशी का माहौल है। और हो भी क्यों ना, केदार इस घाटी में रचे बसे हैं। 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर ओमकारेश्वर मंदिर फूलों से सजाया गया था। दूर दूर से आए भक्तों में खुशी है। बाबा केदार की भूमि पर हमें महादेव जी बुलाते हैं, हम आते हैं। जब आप यहाँ आए थे उसका अनुभव, इस साल का अनुभव? पिछले साल से इस साल काफी बदलाव है। जैसे यहाँ पे रात में लाइटिंग, मंदिर में लाइटिंग लग गई है, पिछले लाइटिंग नहीं था। और इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि चारों तरफ का जो बाउंड्रीज हैं मंदिर की वो बन रही हैं। नया प्रांगण बनने की घोषणा हुई है कि नया पत्थर लगेगा यहाँ पे। पिछले साल से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब लोग जो है ये जान रहे हैं कि बाबा केदार के कपाट जब बंद होते हैं बाबा केदार यहीं रहते हैं और बाबा मदमेश्वर भी यहीं पे हैं। इवन जो पंच केदार हैं वो यहीं पे हैं। यहाँ पे आने के बाद पंच केदार का दर्शन का जो है फल मिलता है, इसलिए अब लोगों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। देश और दुनिया की नजरें ऊखीमठ पर हैं। यह दिव्य तीर्थ श्री केदारनाथ और मदमहेश्वर का शीतकालीन पड़ाव स्थल है। ऊखीमठ से केदारनाथ धाम की दूरी 47 किलोमीटर है। सर्दियों में 6 महीने दोनों धामों की पूजा ऊखीमठ में होती है। अब गर्मियां दस्तक दे रही हैं। मौसम भी उस दिन सुहाना था। केदारनाथ की चोटी की चमक महाशिवरात्रि के पर्व को खास बना रही थी। भक्त केवल लोकल ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी आए हुए थे। सूरज की किरणें पूरी केदार और मदमहेश्वर घाटी को अपनी आभा में भर चुकी थी। अब धीरे धीरे जो मंदिर प्रांगण है उसमें भीड़ बढ़ रही है। हर साल जो शिवरात्रि का पर्व होता है ऊखीमठ में, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को ये भी मालूम होने लग गया है कि बाबा केदार 6 महीने यहीं पर विराजते हैं। इसके अलावा मदमहेश्वर धाम भी यहीं पर विराजते हैं। और पहले, आज से कई 100 साल पहले, जो तुंगनाथ की डोली थी वो भी यहीं पर उसका विश्राम था, यहीं वो भी आती थी। यानी जो 3 धाम और जो केदारनाथ हैं, तीनों धामों का जो शीतकालीन पड़ाव था वो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ हुआ करता था। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो उच्च हिमालय में जैसे मदमहेश्वर है, तुंगनाथ है, केदारनाथ है, कोई श्रद्धालु नहीं जा पाते हैं, तो अगर यहीं पर वो दर्शन करें तो उनको वही तीनों पंच केदार की यात्रा करने के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा हमारे जो तमाम पुराणे वो कहते हैं। हर साल श्री केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन तय होती है। श्री बद्री विशाल की घोषणा बसंत पंचमी के दिन तय करने की परंपरा रही है। और इस साल बद्री विशाल के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। केदारनाथ के रावल ने जैसे ही 10 मई सुबह 7 बजे कपाट उद्घाटन की घोषणा की, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस साल इसलिए खास है कि जो दिन सुनिश्चित किया गया है आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर जी के श्री कपाट खुलने का, वो अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। और ऐसा अभी 100-200 साल बाद ऐसा दिन सुनिश्चित हुआ है कि जब अक्षय तृतीया के दिन आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर जी के श्री कपाट इस बार खुल रहे हैं। पूर्व काल में आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर जी के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ही खुलते थे और भैया दूज को ही बंद होते थे।
सिर्फ यहाँ पे उनके कब इनकी गद्दी स्थल और शुभ मुहूर्त निकाला जाता था कि उस पर्व पे कितनी घड़ी और पल पे आराध्य भगवान के कपाट खुलेंगे। तो इसलिए आज का दिन, इस बार का जो मुहूर्त है भगवान का, वो बहुत ही खास है कि कई सालों बाद, यानी काफ़ी दशकों बाद आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर जी के श्री कपाट अपने जो निश्चित समय होता है अक्षय तृतीया, उस पे खुल रहे हैं। जब 2022 में हम ऊखीमठ से केदारनाथ की डोली यात्रा में शामिल हुए तो भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम करीब से महसूस किया। इस साल 6 मई को श्री केदार की चल विग्रह पंचमुखी डोली के साथ रवाना होगी। केदारनाथ के पुजारी दक्षिण भारत के लिंगायत समुदाय के जंगम जाति के ब्राह्मण होते हैं और मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। रावल की पदवी टिहरी राजा के द्वारा दी गई है। आज तय हुआ है जो मई 10 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे वो कपाट खुल जाएगा, ये तय हो गए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ से डोली पहले 5 तारीख को रविवार के दिन शाम को भैरव पूजा होगी। उसके बाद सोमवार को 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होकर गुप्तकाशी में निवास होगा और उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को फाटा, 8 तारीख को गौरीकुंड और 9 तारीख को केदार धाम पहुँचेगी डोली। 10 तारीख को यथा प्रकार परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा उसका कपाट खुल जाएगा। सभी देशवासियों को और विश्व बंधुत्व को सभी को दर्शन के लिए सुविधा हो जाएगी। ये 6 महीने तक और कार्तिक शुद्ध द्वितीया तक ये चलता रहेगा। श्री केदार की डोली यात्रा तय हो चुकी है। सबसे पहले भूमि के रक्षक यानी भैरव की पूजा 5 मई को शाम के समय की जाएगी। भैरव क्षेत्र रक्षक देवता हैं और शिव के गण भी हैं। उसके बाद 6 मई को मूर्ति मंदिर से गुप्त काशी के लिए प्रस्थान करेगी। 7 मई को फाटा, फिर 8 मई को गौरीकुंड और 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 10 मई को सुबह 7 बजे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बाबा के द्वार खोल दिए जाएंगे। ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर भी काफी प्राचीन है। कत्यूरी शैली में निर्मित यह मंदिर विशाल पत्थरों से तैयार किया गया है। इसी स्थान पर वाणासुर की बेटी उषा और कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर प्रांगण में आज भी हवन कुंड विद्यमान है। इसी दौरान चौमासी से मेरे दोस्त राय सिंह तिंदोरी ने मुझे दौका भेंट किया। ऊखीमठ में जो कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन तय होती है, उसमें जब हम आए तो हमारे मित्र चौमासी से हमारे लिए एक विशेष गिफ्ट लाए हैं और ये पिछले कई सालों से मैं इनसे कह रहा था कि मुझे यहाँ का ये गिफ्ट चाहिए। क्या कहते हैं इसको? इसको दोखा कहते हैं सर। और ये वैसे इसको हमारे यहाँ पहाड़ी रेनकोट भी कहते हैं। प्योर पहाड़ी भेड़ बकरियों के ऊन का बनाया गया है और ये काफी गर्म सर्दियों में आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। जब बारिश लगेगी ना, ये पहनिए आप, इसके बाद बिल्कुल वाह। ये दोखा हुआ, ये दोखा है। ये यहाँ का रेनकोट है पहाड़ी और इसको पहनने के बाद आप कहीं भी जाइए, बारिश बर्फ कहीं भी जाओ, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। कभी कभी इसको रस्सी भी बांध देते हैं। हाँ, रस्सी भी बांध सकते हैं आप। ये हमारे लिए तिंदोरी जी लाए हैं। तिंदोरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद। ये ठीक मंदिर के बैक साइड हम हैं। ये मंदिर वैसे तो इतिहास में इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये जो 14वीं 15वीं शताब्दी का है और जो शैली है, जैसे आप गोपीनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है या फिर गुप्त काशी का मंदिर है, वही शिखर है जो कत्यूरी शैली है और ऊपर आमलक लगा है और उसके बाद उसकी ग्रीवा है और फिर उसका बेस। तो ये जैसे हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच हैं, उन्होंने जो इसका विवरण किया, या फिर राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने जो इसका विवरण किया, तो लगभग पूरे गढ़वाल में जितने भी मंदिर हैं, चाहे आप पौड़ी में चले जाएं, टिहरी में चले जाएं या फिर उत्तरकाशी या जो रुद्रप्रयाग और चमोली, लगभग कत्यूरी शैली के ही, और कुमाऊं में भी बहुत सारे मंदिर जो हैं कत्यूरी शैली के ही हैं। इसके ठीक सामने जो है वो केदारनाथ पीक है। यानी ऊखीमठ की विशेषता ये है कि ओमकारेश्वर मंदिर से सीधे मंदिर की जो त्रिरथ छत है और जो उसकी
ध्वज है वहां से सीधी रेखा में केदारनाथ पीक दिखता है। और हम गुप्तकाशी जब जाते हैं तो वहां से जो गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी जो छत है जो उसका वहां से सीधे चौखंबा मंदिर दिखता है। तो ये खासियत है। और जब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जब भी इसकी स्थापना की होगी ये ध्यान जरूर दिया होगा कि इसकी जो बेस है कहाँ पर इसको बनाना है, इसकी प्लेंथ जो आधार है, और इसके नीचे एक बड़ी चट्टान भी है। तो वैसे ये बहुत नुकसान नहीं इसको है। और वैसे ही गुप्तकाशी में जहाँ पर ये बनाया गया है उसको भी बनाते समय बहुत ध्यान दिया गया है कि कहाँ पर वो मंदिर बनाया जाना है ताकि वो सदियों सदियों तक वैसे ही खड़ा रहे। जैसे और मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ का मंदिर भी है वो कई 100 सालों से खड़ा है। उसकी भी उम्र लगभग जो है जो बस आज का मंदिर है वो 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में जो सबसे पुराना मंदिर माना जाता है वो माना जाता है 8वीं सदी का जो है गोपीनाथ मंदिर। और गोपीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर की जो हाइट है लगभग एक समान है, यानी दोनों विशालकाय हैं गढ़वाल के मंदिर। मंदाकिनी घाटी, जिसे अब केदार घाटी भी कहते हैं, वो आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से बाबा केदारनाथ की यात्रा पर निर्भर है। इसे समझने के लिए हम ऊखीमठ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर तुंगनाथ घाटी में बसे सारी गांव पहुंच गए, जहां लोक गायिका रामेश्वरी बिष्ट ने हमें श्री केदार की यात्रा को और बारीकी से समझाया कि आखिर क्यों ये यात्रा हमारे लिए प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। ऊखीमठ से अब हम सीधे आ गए हैं सारी गांव। सारी यानी तुंगनाथ वैली, और ठीक पीछे जो पहाड़ी बर्फ से ढकी है वो है चंद्रशिला। तुंगनाथ का पूरा क्षेत्र है। इसी गांव में एक मंदिर है, यहाँ पर भी शिवरात्रि मनाई जा रही है। और हम ये दिखाने आपको लाए हैं कि इस पूरी घाटी में या इस पूरे इलाके में भगवान भोलेनाथ या भगवान केदारनाथ की जो रचे बसे हैं गांव-गांव में, यहाँ की संस्कृति में, वो कितना अंदर तक है। कुछ पुराने आपको जो पयारी हैं या फिर जागर हैं वो आपको सुनाने के लिए जो रामेश्वरी देवी जी हैं उनके पास हम लेके आए हैं। और वहीं पर एक मंदिर भी है, लगता तो वो प्राचीन है लेकिन उसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये अभी बना है। उसकी कहानी ऊपर जाके बताते हैं आपको। और मैं भगवान जब केदारनाथ की डोली ऊखीमठ बटिन जाने तो हम लोग भी भगवान का भोजन समझ लिया, स्वागत में जाना कि भगवान कैलाश जान तो भगवान तक भोजन होता जाना। तो बाबा केदारनाथ की डोली दड़ी सरकारी बैन भी रोना, यूँ ढोल नगाड़ा भी रोना, रूप छड़ी बल में भी रोना और दंड त्रिशूल भी रोना, भगवान का साथ जाना, भक्त लोग भी रोना, रौल पुजारी भी रोना। तो जब हम पैरी गीत लाना भगवान का तो भगवान की पैरी वनी के पेटाना बैठी गे, पेटाना बैठी गे, कैलासा का शंभो, ये पेता सारा वे गे, पेता सारा वे गया बाबा भोलेनाथ, ये पेता सारा वे गया, पेता सारा वे गया भूमि का मालिक, ये छोड़ली पयाणो, छोड़ली पयाणो योगदी स्थल, ये तेरा पेट्या दो, तेरा पेट्या दो ड्यूटी का देवानो, ये तेरा पेट्या दो, तेरा पेट्या दो हिरोला पुजारी, ये बाजाना बेटियाँ, बाजाना बेटियाँ तेरा पंचमुखी संग। रुद्रप्रयाग जिले में पंच केदार के 3 धाम हैं। पहला केदारनाथ, द्वितीय मदमेश्वर और तृतीय तुंगनाथ। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा अर्चना होती है, मदमेश्वर में मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है और तुंगनाथ में बाहु और हृदय की पूजा की जाती है। जबकि 2 अन्य केदार
रुद्रनाथ में मुख यानी ललाट की, और पंचम केदार यानी कल्पनाथ में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इन तीनों धामों के कपाट खुलते हैं तो स्थानीय महिलाएं देव गीत गाती हैं, जिन्हें पयारी गीत कहते हैं, जिसमें भगवान केदार, मद्महेश्वर और तुंगनाथ की स्तुति गान होता है। सारी गांव से चंद्रशिला की चोटी और तुंगनाथ धाम का अलौकिक दर्शन पाकर हम वशीभूत हो गए। इसी बीच रामेश्वरी देवी ने हमें पयारी गाकर भी सुनाई। कि पेता सारा वे गिरे दियो, ये भूमि को मालिक रे दियो, ये बाजाना बैठी गिरे दियो, तेरो पंचे मुखी शंकर दियो, तेरा जो बाजिया रे दियो, ये ढोल नागाड़ा रे दियो, मेरो भूमि कोई ठाकुर रे दियो, ये कैलाश ली जोला रे दियो, तेरा डोली कहा डोलियो रे दियो, पेटा पलांगी मोनियो रे दियो, तेरा साथे जाला रे दियो, ये तेरा जत रोई रे दियो। सारी गांव में रामेश्वरी देवी जी रहती हैं, और रामेश्वरी देवी जी के पास मैं इसलिए भी मिलाने आया ताकि मैं यहाँ का जो केदारनाथ की यात्रा है, मद्मेश्वर की यात्रा है, तुंगनाथ की यात्रा है, इसके पीछे जो यहाँ का सांस्कृतिक और सामाजिक हमारा जीवन है उसकी कुछ झलकियाँ दूँ। उन्होंने जो सुनाया वो प्यारी है, उन्होंने जागर वो गाती हैं। तो जब भगवान केदारनाथ की डोली, भगवान रुद्रनाथ की डोली, मद्मेश्वर की डोलियाँ निकलती हैं तो स्थानीय महिलाएं ऐसे ही झुंड में पयारी जागर लगाती हैं। पयारी मतलब देवगान है, तो ये बहुत अच्छा जागर गाती हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन रामेश्वरी देवी जी को भी भारत सरकार जरूर रिकॉग्नाइज करेगी और पद्म श्री अवार्ड देगी, क्योंकि इनका काम बहुत मौलिक है। और इनका अपना भी चैनल है रामेश्वरी भट्ट के नाम से, रामेश्वरी देवी के नाम से, रामेश्वरी देवी भट्ट है ना, रामेश्वरी भट्ट, और उसमें बहुत सारे जागर हैं। और आप लोग चाहें तो इनके जो मौलिक गीत हैं, जो जागर हैं, प्यारी हैं, वो सुन सकते हैं। आवाज़ आपने सुनी ली, कितनी प्यारी आवाज़ है। इसलिए भी मैं सीधे ऊखी मठ से यहाँ सारी गांव पहुँच गया इनसे मिलने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए और इनसे जानने के लिए कि पहाड़ में जब यात्रा, केदार की यात्रा का मतलब इनके शब्दों में क्या होता है। सारी गांव में हाल ही में प्राचीन शैली में मंदिर निर्माण किया गया है, जो देखने में करीब 500 साल पुराना बना हुआ लगता है। लेकिन हमें तब आश्चर्य हुआ जब मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिव और विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर अभी हाल ही में 2005 में बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक कत्यूरी शैली के मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। और जो कत्यूरी राजवंश से लेकर यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के ऐसे बहुत सारे भव्य मंदिर हैं जो उत्तराखंड की हेरिटेज माने जाते हैं। सारी गांव में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर तो लगता है कि ये 400-500 साल पुराना है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो मंदिर मात्र केवल 2005 में बन के तैयार हुआ। यानी ये कितना नया मंदिर है, और इसकी जो डिजाइन है पुराने पत्थरों को जोड़कर वैसे ही बनाई गई है जैसे कत्यूरी शैली के मंदिर हैं। इस मंदिर में खासियत ये है कि ये केवल कत्यूरी शैली में केवल गर्भगृह और सभा मंडप होते हैं। इसमें केवल गर्भगृह है, सभा मंडप नहीं है जो आगे का। और उससे भी बड़ी खासियत है कि जिन्होंने इसका निर्माण कराया, कहते हैं कि उनके सपने में भगवान भोलेनाथ आए, भैरव आए और उन्होंने इस जगह पर मंदिर स्थापना की बात की। और मंदिर केवल शिव जी का ही नहीं है बल्कि नारायण का भी है। भगवान शिव और नारायण को समर्पित ये मंदिर शायद इस पूरी चमोली और रुद्रप्रयाग में एकमात्र मंदिर होगा जहाँ दोनों की पूजा एक साथ होती है।
नहीं, ये तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, ये तो ऐसे ही हो गया। मैंने भगवान को सपने में भगवान दिखाए मेरे को, और मैंने भूतनाथ जी जो हमारी भूमि के ठाकुर हैं, भगवान तुंगनाथ के जो आगे भूतनाथ जी बोलते हैं हम, भैरव का जो रूप है भगवान का सबसे बड़ा, उनको यहाँ पर उतारा है। जैसे हमारे गढ़वाल की रिवाज होती है, उनको उतारा है। भगवान को बोला कहाँ पर बनाना है, क्या बनाना है, पूरा बाजा गाजा के साथ जो है बसंत पंचमी के दिन हमने उसका उद्घाटन किया था। यहाँ पंडित लोग आ रखे थे सब, और उसको जो है भगवान ने यहाँ पर अपनी लाठी घोल दी। जो लाठी होती है, छड़ी होती महादेव की, वो छड़ी वहाँ पर डाल दी। तो उस छड़ी में ही हमने उस दिन से जोत जगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद बनाया मंदिर। बसंत का मौसम पहाड़ों में ऋतु परिवर्तन का होता है। पहाड़ के लोकगीतों में इसकी झलक भी मिलती है। फूलों से सजे दरख्त हवाओं को मदहोश कर देते हैं। जब रामेश्वरी देवी ने फागुन माह का एक और लोकगीत सुनाया तो हम भी मंत्र मुग्ध हो गए। दरअसल केदार घाटी में स्थानीय स्तर पर महिलाएं आज भी लोकगीत, जागर और पयरी से भगवान का स्तुति गान करती रहती हैं, और ये तब और भी सम्मोहित करता है जब डोली यात्रा शुरू होती है। देवी जदे बहला गोंदू जी, माता जदे बहला गोंदू जी, माता जदे बहला गोंदू जी, माता ही हला नु बाडोली जी, माता पहला नु पराज जी, माता रही तो बोहड़ी एगे जी, एगे दायो जैसो फेरू जी, एगे श्री एगे बसंत जी, राम बड़ा फूल फूल दाजी, फूली बेटो मह पेलूड़ी जी, फूलिया दारो मह बुरास जी, एगे डहान्यो मह मोलार जी, एगे श्री एगे बसंत जी, राम गोगोती गुराणी जी, राम मेलोड़ी बासाणी जी, एगे श्री एगे बसंत जी, एगे फूलारियों की भक्त जी, राम बा छोटा बालिक जी, राम खोलो खोलो मांग जी, राम फूल ढोल जाला जी, एगे श्री एगे बसंत जी, एगे श्री एगे बसंत जी। महाशिवरात्रि के दिन पूरे केदार घाटी में जहाँ भी भगवान शिव या अन्य मंदिर हैं, वहाँ पर विशेष पूजा अर्चनाएं होती हैं। मतलब ऊखी मठ के साथ साथ मक्कू मठ, रांसी, त्रिजुगनारायण और गुप्त काशी के साथ गौरीकुंड में भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना होती है। स्थानीय लोग केदार यात्रा की शुरुआत से ही मंगल कामना और यात्रियों की कुशल क्षेम की कामना करते हैं। अब चूंकि कपाट तय हो चुके हैं कि किस दिन खुलेंगे, तो हम भी केदार की यात्रा के सपनों में खो गए। इस साल भी तैयारी है कि हम पैदल ऊखी मठ से बाबा की डोली के साथ केदारनाथ धाम तक जाएंगे। आप भी तैयारी करिए। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय यात्रा भी है। ये केदार घाटी को समझने की यात्रा है और वहाँ के लोगों की जीवन शैली को भी, जिसने सदी की सबसे भीषण त्रासदी को झेला और आज भी केदार की तरह खड़ा है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए। सफर आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।